स्वागतम। एमए उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है आधुनिक हिंदी काव्य, मैंने सरसरी तौर पर आपको पिछली कक्षा में एमए उत्तरार्ध हिंदी की समग्र पाठ्यचर्या से रूबरू कराया और मैंने कक्षा का समापन करते हुए आपसे कहा था कि अब मैं प्रत्येक प्रश्न पत्र के बारे में विस्तार से अगली कक्षाओं में आपसे बात करूंगा। उसी कड़ी में आज की ये कक्षा है। आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत आप निम्नलिखित कवियों का अनुशीलन करेंगे। पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के अंतर्गत आपको उनकी कौन सी रचनाएं पढ़नी हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। अमूमन विद्यार्थी क्या करते हैं, मैंने अपने प्राध्यापकीय जीवन में ये देखा है कि विद्यार्थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सारी रचनाओं को पढ़ते रहते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सी रचनाएं पाठ्यचर्या में हैं, और जब व्याख्या के रूप में जो कविताएं भारतेंदु की प्रश्न पत्र में देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं और उस समय उनको कठिनाई होती है। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में पढ़ना और अच्छे अंक लाना एक टेक्निक है और उस टेक्निक को जानना ज़रूरी है। उस टेक्निक में या उस टेक्निक का पहला बिंदु ये है कि हमें अपना पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए और ये टेक्निक या ये प्रक्रिया या ये अनुशासन या ये अनुभव या ये अभ्यास जो मैं आपको करा रहा हूँ या जो दृष्टि मैं जो आपको दे रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के केवल आपको 6 छंद पढ़ने। आपके सिलेबस में कितने छंद हैं? केवल 6 छंद हैं और भारतेंदु समग्र अब प्रकाशित हो गया है। भारतेंदु की रचनाएं हैं, उनको भारतेंदु समग्र करके विभिन्न प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। तो उसमें प्रेम माधुरी के उनकी एक रचना है प्रेम माधुरी, उसके निम्नलिखित 6 छंद आपको पढ़ने हैं। छंद संख्या 1, छंद संख्या 2, छंद संख्या 3, छंद संख्या 10, छंद संख्या 12 और छंद संख्या 20। यानी पहला छंद आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला छंद, दूसरा छंद किसका? प्रेम माधुरी का। तीसरा छंद, 10वां छंद, 12वां छंद और 20वां छंद। इस तरह ये हो गए 6 छंद। इसी क्रम में आपकी पाठ्यचर्या में अगले कवि हैं मैथिली शरणगुप्त। उनकी प्रतिनिधि रचना साकेत, उसका 8वां और 9वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। आपको आलोचनात्मक अध्ययन की दृष्टि से, प्रश्नोत्तर की दृष्टि से साकेत का अध्ययन करना है और लेकिन व्याख्या के लिए आपको 8वां और 9वां सर्ग तैयार करना है। और मैं ये व्यावहारिक
अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अमूमन व्याख्या के लिए 9वां सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। 9वें सर्ग से ही अमूमन व्याख्याएं पूछी जाती हैं, और उसमें भी मैं आपको अभी बता दूं, और उसके बाद जब वो गुप्त जी का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, कक्षा में बात करेंगे, तो मैं उनकी महत्वपूर्ण कविताओं की बात आपसे करूंगा। तो विशेष रूप से 9वें सर्ग में भी गुप्त जी के गीत, जो ऋतु वर्णन के गीत हैं, वही व्याख्या के लिए सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। जैसे एक बड़ा चर्चित गीत है उनका, लोकप्रिय गीत है, और जो आपने सेकेंडरी एजुकेशन में भी पढ़ा होगा या बीए में भी पढ़ा होगा, वो गीत है, फूल मुझे मत मारो, मैं बाला वियोगिनी बिचारी, मैं बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो। तो इस तरह के उनके गीत हैं। शिशिर न फिर गिरिबन में, देख सखी ये खंजन आए, ये भी एक गीत है उसी वर्णन में, षड्ऋतु वर्णन में या ऋतु वर्णन में। देख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। तो इस तरह के गीत हैं। इसी तरह का एक गीत है, कौन सा दिखाऊं दृश्य बन का बता मैं आज, आली हो रही है मुझे चित्र रचना की चाह। तो इस तरह के गीत हैं, पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं। अगले कवि हैं इसी प्रश्न पत्र के प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद, और आपकी पाठ्यचर्या में निहित है उनकी रचना कामायनी। और कामायनी के 4 छंद, 4 सर्ग आपको पढ़ने हैं। चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। व्याख्या के लिए ये 4 सर्ग निर्धारित हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। अगले कवि हैं इस प्रश्न पत्र के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनकी कृति तुलसीदास, उसके प्रारंभिक 10 अवतरण आपको पढ़ने हैं। कितने अवतरण? 10 अवतरण। प्रारंभ के 10 अवतरण आपको पढ़ने हैं। अगले कवि हैं इसी पाठ्यक्रम में, आपके इसी प्रश्न पत्र के अगले कवि हैं प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत, और उनकी कृति रश्मिबंध पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और व्याख्या के लिए रश्मिबंध की निम्नलिखित कविताएं, जो मैं उनका क्रम बोल रहा हूँ, कविता संख्या बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ये कविताएं आपको पढ़नी हैं। किसकी? रश्मिबंध की। कविता संख्या 4, कविता संख्या 5, कविता संख्या 7, कविता संख्या 12, कविता संख्या 17, कविता संख्या 19, कविता संख्या 21, कविता संख्या 29, कविता संख्या 38, कविता संख्या 53, कविता संख्या 54 और कविता संख्या 60। इस प्रकार से ये कविताएं आपको पढ़नी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कविताएं हो गई 12 कविताएं आपको इसमें पढ़नी है। और पंत जी के बाद आप पढ़ेंगे महादेवी वर्मा, और उनकी कृति सांध्य गीत, जिसे संधिनी भी कहते हैं। व्याख्या के लिए निम्नलिखित गीत आपकी पाठ्यचर्या में समाहित हैं। मैं उन गीतों का क्रम संख्या बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। कविता संख्या 8, कविता संख्या 16, यानी गीत संख्या 8, गीत संख्या 16, गीत संख्या 20, गीत संख्या 21, गीत संख्या 22, गीत संख्या 23, गीत संख्या 31, गीत संख्या 37, गीत संख्या 40,
गीत संख्या 45 और गीत संख्या 57, ये गीत आपको पढ़ने हैं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्याख्या के लिए विद्यार्थी पूरी किताब को लौटते रहते हैं। मैं किताब पूरी पढ़ने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, मैं हतोत्साहित आपको नहीं कर रहा हूँ, आप खूब पढ़ें। मैं तो चाहता हूँ कि आप सारी कृतियाँ पढ़ जाएं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से जिस टेक्निक की बात मैं कर रहा हूँ उसमें वो ज़रूर पढ़ें जो आपकी परीक्षा में, आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाना है। तो ये गीत हो गए महादेवी जी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 गीत आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि संकलन है जो विश्वविद्यालय के द्वारा ही निर्धारित किया गया है, और किसी भी कवि की ये और किसी प्रकाशन की ये पुस्तक आपको मिल जाए या नहीं मिलती है तो आप कैसे तैयारी करेंगे, मैं आपको ये बताए दे रहा हूँ कि इस पाठ्यचर्या यानी जो मैंने अभी बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है, सुमित्रानंद पंत को पढ़ना है और महादेवी वर्मा को पढ़ना है, और इनका क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दिया हूँ। अब आपको इन 4 कवियों को और पढ़ना है, और इन 4 कवियों की कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी हैं। अज्ञेय जी की 2 कविताएं आपको पढ़नी हैं, नदी के दीप और असाध्य वीणा। ये 2 कविताएं आपको पढ़नी है, अज्ञेय की नदी के दीप और असाध्य वीणा। ये दोनों कविताएं नेट के सिलेबस में भी हैं और ये आपको वहाँ भी काम आएंगी। दूसरे कवि हैं नागार्जुन, और उनकी 4 कविताएं आपको पढ़नी हैं। कौन कौन सी हैं वे 4 कविताएं? बादल को घिरते देखा है, दूसरी कविता बहुत दिनों के बाद, तीसरी कविता उनको प्रणाम, और चौथी कविता है अकाल और उसके बाद। आपने बादल को घिरते देखा है, स्नातक के पाठ्यक्रम में भी पढ़ा होगा। बादल को घिरते देखा है, हिमचुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसी तरह अकाल और उसके बाद की कविता भी आपने पढ़ी होगी, तो कुछ आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा और उसकी धूल आपको झाड़नी है और ये फिर आपके काम आएगी। तीसरे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी 4 कविताएं आपको पढ़नी हैं। पहली अधूरा गीत, दूसरी बौनों की दुनिया, तीसरा माटी और मेघ, चौथी कविता है कौन थकान हरे जीवन की। और इसी क्रम में चौथे कवि हैं धर्मवीर भारती, जिनकी पहली कविता टूटा पहिया, दूसरी नया रस, तीसरी केवल तन का रिश्ता और चौथी कविता है कविता की मौत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ्यचर्या है आपके प्रथम प्रश्न पत्र की। इस प्रश्न पत्र की अंक योजना इस प्रकार है, इसमें व्याख्या 4 व्याख्याएं आपको करनी होंगी। 4 व्याख्याएं यानी 10 अंक की प्रत्येक व्याख्या होगी। 4 व्याख्या 10 गुणा 4 40 अंक की व्याख्याएं आपको इस प्रश्न पत्र में करनी होंगी। और समीक्षात्मक प्रश्न 4 आपको करने होंगे। 15 अंक का एक प्रश्न होगा और 60 अंक। इस प्रकार ये आपके अंक हो गए 100। कभी कभी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि लगभग 10 प्रश्न
कभी 5 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसी पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। तो जब आप वस्तुनिष्ठ अनुशीलन करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। वो इन्हीं कवियों की रचनाओं पर आधारित होते हैं और आपकी सूझ पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों का सीधा मतलब है कि आपने किस कवि को क्या किस रूप में समझा। दूसरा, आपकी धारणा को, है ना, आपने कितना अधिगम, कितना समझा है, इसकी परख को करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 अंक के या 15 अंक के आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये प्रश्न पत्र 100 अंक का ही होगा। और जब हम इस प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, प्रत्येक कवि को पढ़ेंगे, तो हम साथ में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताएंगे, जिनको आप तैयार करेंगे। और इस प्रकार से इस पाठ्यक्रम की, इस प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या और अंक योजना से मैंने आपको रूबरू कराया है। और अगली कक्षा में हम इनमें से किसी एक कवि को लेकर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।